सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये कंपनी हर मंच पे आके साइकोलॉजिकली स्टडी करते हैं। उस साइकोलॉजी के स्टडी के बाद हम सब मेंबर रीड कर लिया है। जी राइट। हाँ, रीड करके क्या करते हैं, ये 5,000, 10,000, 40,000 बोलते हैं, तो ये सपने देखने लगते हैं हमारे मेंबर, इंक्लूडिंग मी, माई सेल्फ। हम लोग सपने देख लेते हैं। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, बाप रे इतना आएगा तो हम समाज में अच्छा गाड़ी लेंगे, वो करेंगे, तो आज $100 जाने से क्या प्रॉब्लम है। ये सारा नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। तो ये साइकोलॉजी है ना, काम करता है लोगों का दिमाग में। उस हिसाब से कंपनी ने नोटिफिकेशंस का एक नोटिफिकेशन देके 20,000 भी आदमी है तो 20,000 आप सोचिए एक बार। सिंपल लॉजिक है। आशीष सर ने शुरुआत से मना कर रहा है। 20,000 लोग इंटू आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 1,10,70,000 और जो लगभग $17,60,000 आता है इनके पास। क्या प्रॉब्लम है इनको? थोड़ी सी नोटिफिकेशन देके इतना मिल जाता है कंपनी को। तो ये मंच पे आना मतलब क्या है? लॉजिक को सर्फिंग करना है, लॉजिक को और तेज मजबूत करना है, आपके आशंकाओं को दूर करना है। यही तो हमारा मकसद है ना। ये होना चाहिए ना। 17,60,000 था। मैं सिर्फ 20,000 लोगों को बात बताया, इससे भी बहुत ज्यादा आदमी है। चलो उसका आधा भी आ गया है तो क्या नुकसान है। $11 लाख मिल जाता है तो क्या नुकसान है। मामूली रकम है। इसलिए आशीष ने यही कहने की कोशिश कर रहा है, और मंचों पे कल भी ऐसा हुआ है। कुछ मंच पे मंच चलाने वाला उत्साहित करता है लोगों को डालने के लिए। बहुत दुख लगता है इस बात का। क्या करें। तो जब तक कंपनी को आराम से बैठ के अगर 10 लाख, 12 लाख, $15 लाख मिलता है, आपको ड्रिल क्यों देगा? वो बिजनेसमैन है ना। कोई आश्रम का तो कोई साधु नहीं है, ना आप है ना कंपनी है। तो ये सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा तो क्या करोगे। इसलिए एकमात्र आशीष जी है इसी मंच पे। सिर्फ आशीष जी ने, हम सब ने ये मना कर रहा है भाई ये सब मत कीजिए। वो खुद कह रहा है जब मैंने इतना डॉलर डाला था छोटा सा, आज मेरे पास $90,000 हो गया। किस आधार पर इतना डॉलर दे दिया मुझे? जानते हैं कंपनी ने एक एक व्यक्ति के पास 1.5% के हिसाब से ऑलरेडी $80,000 हो चुका है। $1.5 लाख हो चुका है। पहले का फंड पड़ा हुआ है, सब कुछ। वो होते हुए भी कितनी साहस से कंपनी का, देखिए आप $800 डालिए, अभी 20,000 मिलेगा, लिस्टिंग के टाइम 30,000 मिलेगा। ये क्या पागलपन है। इस पागलपन को तो आप समझना चाहिए ना। मैंने कितने बार कह चुका हूँ, ये खेलना चाहता आप भी खेलिए। इतनी सरल से हिंदी में बताया जा रहा है, वो कंपनी खेल रहा है तो आप भी खेलिए। राइट। उसने आपको गोल करने चाह रहा है तो आप क्या ऐसे गोलकीपर छोड़ देगा? अभी उसको रोकिए ना। यही तो खेल होता है ना। तो वास्तव विषय क्या है, हमने सख्त मना भी किया था पहले। मैंने बार बार ये योगेश जी सबको मैंने बताया था, इनके बारे में छोड़ दीजिए, लिस्टिंग होने दीजिए उसको। बाकी हम लोग अगर डिस्कस करें तो काइंडली सारा ब्लॉकचेन रिलेटेड एंड उसका वॉलेट रिलेटेड, टीएफटी का और भी नॉलेज है, उसको नॉलेज को भरपूर ले लेते हैं हम लोग। काल देखिए, काल कम से कम $400-500 इन्वेस्टमेंट हो जाना था। मजबूर होकर मैंने बुलाया और आशीष सर से क्लियर करवाया, तब जाके ये चीज बन पाया। फिर भी लोग सोचने लगता है क्या हम बहुत पैसा मिल जाने से इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लोगों का ध्यान धारणा है।
ये सब से इतना दिन मंच पे रहने का मतलब क्या है, फायदा क्या है? ये तो बेकार की टाइम वेस्ट हो रहा है। एक मेंटर ने अगर बता रहा है, गहराई से उसको समझो। नहीं बस टाइम पास हो रहा है, और करना तो अपना मनमानी करना है, सुनो सबका और करना अपना मनमानी, ये सब ठीक नहीं है ना। एक लॉजिक में, आपका दिमाग को लॉजिक में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। आप उसमें अगर डाउट है तो आप प्रश्न कीजिए। एक सुविधा कर दीजिए अतुल जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब मन चालू होगा सबका एसएमएस करने का अधिकार दे दीजिए। एसएमएस करके, कभी कभी हैंड रेज करने से दिखाई नहीं देता है, तो एसएमएस करने का ओपन कर दीजिए, ताकि एसएमएस करो आप लोग। नीचे लिखो, मतलब हैंड रेज, बस खत्म। तो आपको बुलाया जाएगा, आपका अनम्यूट किया जाएगा, तुरंत प्रश्न पूछो। आशीष जी जो बता रहे हैं उसमें कंक्लूजन्स क्लियर कर लो, फटाफट काम हो जाना चाहिए। हेलो जी सर। तो देखिए साथियों, अभी अभी सिस्टम लिस्टिंग में जा रहा है, अच्छी बात है। लिस्टिंग वो अलग चीज है, ब्लॉकचेन अलग चीज है। लिस्टिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान पे रखिए। हमने शुरुआत से भी कई बार कह चुका हूं मैंने, लिस्टिंग होता है, नैस्डैक हो कुछ भी हो, यहाँ पे वो ओवरसीज इन्वेस्टर के लिए होता है। ग्लोबल्स का आदमी लोग इन्वेस्ट करने के लिए, अभी क्यों इन्वेस्ट करेगा, क्यों उसको फंड चाहिए? अरे तुम्हारा इन्वेस्टर तो तुम्हारा अंदर में लाखों करोड़ों पड़ा हुआ है ना, ग्लोबल का फाइनेंस क्यों चाहिए? भरपूर तुमको फंड दे देगा, उसको ड्रिल दे दो, खत्म, बात को यहीं पे निपटा लो। कौन सी प्रॉब्लम है? चलो हम उसमें बहस नहीं करता, तुम अपना काम करो, उससे हमारा क्या मतलब है? आप लिस्टिंग करो, नस्डैक करो, एसईसी करो, कुछ भी करो। हाँ, कुछ पंडित कहता है ये करने से हमारा पैसा लीगल हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई ऐसा कुछ भी लीगल नहीं होता है, आप लोग कुछ भी जानते नहीं हो, ऐसे ही बात करते हो। कोई भी लिस्टेड कंपनी के साथ आप काम करने जाओगे ना, आपकी अकाउंट्स दोनों तरफ से, दो देशों में आपका व्हाइट और रहना पड़ेगा। इंडिया में भी व्हाइट होना पड़ेगा, और ये सब नस्डैक लिस्टेड कंपनी के साथ आपको शेयर लेना है तो ओवरसीज अकाउंट आपका होना पड़ेगा। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका से आपको वहां पे अकाउंट करवाना पड़ेगा। बेस्ड ऑन इंडियन बैंक क्लियरिटी ऑफ द इनकम टैक्स, सब कुछ होने का बाद जाके आपको उसी अकाउंट में जाके आप एट द रेट ऑफ $10 आप एक शेयर खरीद सकते हो। सारा टेक्निकल चीज है भाई, पैसे का बात छोड़ दो ना, हमें उल्लू मत समझो कम से कम। हाँ, इंडियंस पीपुल आर नॉट दैट फूल एट ऑल। तुम जो चाहे वही मनमानी करोगे, ये ठीक नहीं है ना। तो जब हमारा लीडर्स लोग ये सब बात करते हैं ना, थोड़ा ये रिसर्च एंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा, आप बोलते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे बातें वो लोगों को जहन पे चला जाता है, लोग उसको समझ लेता है अंदर। आपको सामने आमने सामने दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब नहीं है जो आप जो मन चाहे वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। शुड नो दैट्स ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है, शेयर्स क्या है, इंटरनेशनल शेयर्स क्या होता है। आप और देशों में जाके शेयर कैसे खरीद सकते हो अनलेस उसी देश का अकाउंट आपके पास नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है। भारत की डीमैट अकाउंट से बाहर का शेयर खरीदोगे? बहुत सारे लोगों को डीमैट का मतलब ही पता नहीं है, शेयर्स क्या होता है वो भी पता नहीं है। आपने लगा दिया उसमें नैस्डैक लिस्टिंग एक अच्छा नहीं लगता है, बात करने से भी अच्छा नहीं लगता है, ना करने से भी अच्छा नहीं लगता है। तो चुपचाप कितना दिन रहोगे? चुपचाप तो है हम लोग ना, कभी कभार मजबूर होना पड़ता है अपना कम्युनिटी का हित के लिए, मंच में आने वाले लोगों के हित के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ता है।
उससे सबके नजर पे बूढ़े बन जाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, हम तो इंसान है, कितने लोगों के सामने में अच्छा बन पाएंगे, खुद भगवान बन नहीं पाया है। समझो ये सब टेक्निकल बातें, कंपनी का बिहेवियर को आप समझ के आपके पास जो क्षमता है वो अप्लाई कीजिए। आशीष सर ने वही कहना चाह रहा है। आपके घर पे आते हैं बहुत सारे सामान लेके, कुछ आते हैं, आप खरीदते थोड़ी, आप परखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्वालिटी क्या नहीं है, आप बताते हो नहीं सर ठीक है, तो वो जोर जबरदस्ती करते हैं, ले लो सर एक में 2 फ्री देंगे, करते कि नहीं? फिर भी आप यही करते हैं। बाद में आपको जाके मजबूर कर लेता है, चलो यार 10 रुपया में दे दो। ऐसा ऐसा थोड़ी करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इसलिए ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मंचों पे समझ में नहीं आ रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग एक सिद्धांत लिया है एनएफटी डिस्कस प्लेटफॉर्म में। आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे वो छोड़ दीजिए, हम लोग सच बोल के, सच समझा के इसी मंच पे निरंतर प्रयास करेंगे। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा लगे, ना लगे तो नो प्रॉब्लम, बट विल बी कंटिन्यू। क्या बात है, क्या मैं सही कर रहा हूँ आशीष जी? जी सर, बिल्कुल सही है सर। हाँ? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अभी कम्युनिटी बहुत सारी चीजों को ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समझिए वो क्या रहा है, कंपनी एक नोटिफिकेशन दे रही है और लोग चीज दे रही है, उसमें कुछ लोग लीडर ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसका फायदा कौन उठा रहा है? कंपनी उठा रही है। और ये चीजें अगर अगर सही से आप सही नजरिए से देखेंगे तो ये मतलब बहुत गलत हो रहा है। सिस्टम कम्युनिटी के साथ बहुत गलत कर रही है, इस पे लोगों का ध्यान जा नहीं रहा है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप नहीं करोगे तो ये, अरे सर मैं तो सीधे बोलता हूँ सभी लोगों को कि अगर आपको भरोसा है कि रिजर्व करने से आपकी जरूरत भर का अमाउंट आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, आपके चीजें करने से अगर आ जाएगी, तो हम अभी क्यों फंसे जब कंपनी पूरी तरह से अभी कोई चीज किसी चीज को सामने हमारे रखी नहीं है। हम अंदर क्या हो रहा है, एक रिजर्व हो रहा है, इसके अलावा क्या हो रहा है, तरह तरह के फाइनेंस ग्रोथ फलाना ढिकाना में जो है कि इन्वेस्टमेंट करा देगा, और उसके नाम पे एंट्री करने के नाम पे, के अंदर एंट्री करने के नाम पे और तरह तरह से हमसे पैसे ले रही है, और उसमें हमें छलावा क्या कर रही है, विड्रॉल। कितनी बार कंपनी ने बोला आप खोलिए सारे नोटिफिकेशन, ये कर लीजिए आपका विड्रॉल नॉर्मल रहेगा। 1 तारीख में जो भी जो नोटिफिकेशन उसमें भी कंपनी ने लिखा है कि आप इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपका सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन रिजर्व कर पाएंगे, आप विड्रॉल ले पाएंगे, सारा चीज कर पाएंगे, लेकिन विड्रॉल मिला कहाँ? कंपनी तो कह रही है, लेकिन विड्रॉल दे रही है अपनी मर्जी से ना, 10 का 20 दे रही है, 30 का 50 दे रही है, और इन्वेस्टमेंट आपसे ज्यादा ले रही है। इन सब चीजों पे अगर आपका माइंड सेटअप नहीं जाएगा, आप ध्यान नहीं देंगे, खुद की सुरक्षा खुद से नहीं करेंगे तो कोई आपको सुरक्षा करना नहीं आएगा। अगर कोई करने आता आप उसकी भी बात नहीं मान रहे हैं, अब वही होगा। जो व्यक्ति बाढ़ में फंसा था और उसके पास 3 बार आया, नाव आया, फलाना ढिंकाना सब आया, लेकिन वो नहीं माना, आप एक ही रट पे थे। उसी का फायदा कंपनी उठा रही है, और आप लोग जिस दिन समझ जाएंगे, देखिए कंपनी का जो भी, ये कंपनी जो भी कर रही है या जो भी इसका प्लानिंग है, इसकी सारी योजनाओं पे पानी फिर जाएगा जब कि जब आप। आशीष जी मैं आपको यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, बुरा मत मानिए। इसमें क्या है ना, इन सब मेंबर को दोष मत दीजिए मुझे। मैं बहुत गहराई से माइन्यूटली फॉलो कर रहा था, मंच पे भी जाता नहीं हूँ, जहाँ पे सिर्फ आपके मंच पे आता हूँ, इसलिए यहाँ पे हक की और सच्चाई की ज्यादा से ज्यादा मतलब डिस्कस हो रहा है, लॉजिकल पैरामीटर में डिस्कस हो रहा है, इसलिए आना पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है दूसरा मंचों को पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं, लेकिन बड़ी दुख की बात है, आपने कह दिया क्या मजाल है ये, आप विड्रॉल नहीं दे रहे हो, 5 रिजर्व किया करने के बाद
10 तारीख के बाद अगर 5 टाइम रिजर्व करो देन यू कैन विड्रॉल। उसके पहले आपने 4 तारीख को क्या बताया था? 4 तारीख ने कंपनी ने बताया था ड्यू टू टेम्पररी रिजेक्शंस ऑफ विड्रॉल ड्यू टू रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बैच वाइज। ये सब देख के इन लोगों ने क्या बताया? जो अभी कुछ भी डालना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। अब जस्ट $10 का आ गया ना, भर भर के उसको लेके बात करना शुरू कर दिया। फिर $30 से $20 आ गया ना, अरे ये वेरीफाइड हो रहा है, कंपनी आपको एयर ड्रॉप डालेगा तो ये होगा। लोग कंफ्यूज हो रहा है ना, आपका बात माने या उनकी बात। बहुत दुख की बात है। ये आज से नहीं है, शुरुआत से। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज देखा है, लोग को हित से ज्यादा खुद को एस्टेब्लिशमेंट जो माइंडसेट है ना, चाहे वो मैं हूँ, आशीष जी हो, अमिलो सार हो, कोई भी हो, ये सब ना होने के लिए मैंने आध्यात्मिक का लिंकेज से मैंने बहुत बार शुरुआत से समझाने की कोशिश किया। मैंने ऐसा मत कीजिए, वो गलत होता है, अन्याय होता है। व्यक्ति विशेष जब आप एस्टेब्लिश करने जाते हो ना, तो आप कई सारा नुकसान कर दोगे दूसरों, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश का परिचालना हो, कहीं पे भी व्यक्ति को छोड़ दीजिए। इसके लिए मैंने क्या श्लोक बोला था, आप लोग याद कीजिए। वो बंगाली का श्लोक था, चैतन्य महाप्रभु का था। त्रिनादपि शुनि चेनो तरीर विष्णु स्नुता अमानिनो मानदेनो कीर्तनीय सदा हरि। वो कहना चाह रहा है, अगर दुनिया में कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो पहले तुम्हारे पास जो अहंकार है ना, उसको विनाश करो। किल योर प्राइड फर्स्ट। चैतन्य महाप्रभु ने ये बात समझाने की कोशिश किया। तुम्हारा जो अहंकार है, किसी का अगर परिवार, देश, समाज, सबका अगर हित करना चाहते हो ना, यू किल योर प्राइड। आपके अंदर में जो अहंकार है, आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये बात करना जो सबकॉन्शियस माइंड में शुरू हो जाता ना, इसको बर्बाद करो पहले। वन इज नेवर ग्रेटर देन टू। एक आदमी कभी 2 आदमी से बड़ा नहीं हो सकता, 10 आदमी से बड़ा नहीं होता। इसलिए हमेशा हम क्या कहता है, समाज सबसे बड़ा है। समाज का अंदर बुद्धिमान रहेगा, समाज को मदद करने के लिए, देश का अंदर रहेगा, लेकिन वो आदमी सबसे बड़ा नहीं है। समाज बड़ा है, समाज है इसलिए वो काम कर रहा है। तो फर्स्ट किल योर प्राइड। उसके बाद ये कहना समझाने की कोशिश किया, तरुईर विष्णुता। आप देखो बड़े पेड़ को, ये झाड़ी को देखो एक बार, उसकी तरफ देखो। धूप, जर, वृष्टि, साइक्लोन में इतना सहन के आपको छाया दे रहा है, फल दे रहा है, उसके बावजूद आप उसको अगर काट के अगर कोई आप घर बना रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, फिर भी कुछ नहीं कहता है। निरंतर यही धैर्य से इस बड़े पेड़ को एक बार देखो, वो आपके हित में काम करता है। अंत में ये कहना चाह रहा है, जो अमानिनो माने देनो, किसी ने अगर आपको अपमान किया है या सम्मान किया है, आप दोनों में स्थित रहो। क्यों? क्योंकि आप जान गए ना, इस ब्रह्मांड की कोई भी पत्ता नहीं हिलता है इनकी बगैर, प्रभु की बगैर। तो कीर्तन या सदा हरि, आप किसी भी धर्म पे हो, आपका प्रभु के प्रति मन मन में कीर्तन कीजिए। लेकिन क्या है, सारा कंसेप्ट हम सराहना कर देते हैं, वन साइड कर देता है। हम लोगों को बीच में हम लोग भगवान बनने लगता है, और क्या होता है, बहुत लोगों को नुकसान कर देता है। तो बेसिक अगर हम लोग को क्लियर नहीं है, हम निकले हैं लाखों लोगों को कल्याण के लिए, खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है। खुद के आप देखिए ना, बड़े बड़े इंसान से, देवताओं से आप एक बार देख लीजिए, वो काल्पनिक भी हो कोई बात नहीं, आप राम प्रभु को देख लीजिए। राम है कि नहीं हमें उतना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार कल्पना कीजिए, जो चाहे वो कल्पना हो, कुछ भी हो, उस चरित्र को एक बार देख लीजिए, क्या हुआ वहां पे। पिताजी का ऑर्डर मान के अगर वनवास हुआ है, इसका मतलब क्या है, कारण क्या है? वो मैनेजमेंट है।
आप बड़ों को बात मान लिया। अरे पिताजी का बात मान के अगर 14 साल वनवास में हुआ तो फायदा किसका हुआ है? राम का हुआ है ना। अपने संघर्ष करने का मौका मिला, एक स्तर नहीं 10 स्तर से आपको लड़ाई करने के मौका मिला, इसलिए ना इतना बड़ा राम कहता है। आप घर में रहते क्या फायदा होता? आपका चरित्र में कोई बदलाव नहीं आता। तो बड़ों को बात मान राम जी उसके कारण आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कुछ और लोगों का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर बोल सकता हूँ मैं? जी बोलिए सर। हाँ सर नमस्कार। सर एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन तो कोई नहीं है, लेकिन मैं बस आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ सर। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एकदम सटीक दे रहे हो, और बहुत अच्छा लग रहा है सर कल भी आपको सुन के। मेरे भी यही विचार थे। मैं टेक्निकल तो इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन ये तो इतना तो हर बंदे को, लेमैन को भी पता होगा कि अगर कोई बंदा 100 रुपया कमा रहा है तो वो बांटने के लिए 20 या 30 बांटेगा, 70 अपने पास रखेगा। ठीक है ना। तो उस हिसाब से दिसंबर में मेरे साथी को एक पूछा था उसने मेरे को कि यार ये पेट्रोल देंगे या जो भी बातें चल रही हैं मार्केट में, तो मैंने उनको यही बोला था कि अगर TUFT लिस्टिंग होगा तो ये सारा कुछ आगे सिस्टम चलेगा। तो सर आपको मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ जो आप कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सर। मतलब वो एक सलूट है सर आपको, मैं यही कह सकता हूँ। और आध्यात्मिक तौर पे जो समीर सिन्हा जी नॉलेज दे रहे हैं कि जो भी हमारे ब्रह्मांड के रिलेटेड है, जो भी हम पॉजिटिविटी है सर, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं सर। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आशीष सर, लोगों को नहीं थोड़ा जाना सा चाहिए। आशीष सर मैं भी अपना जी सर राधेश्याम सर आइए। नमस्कार सर, समीर मंच पर उपस्थित समीर सर, सजाद भाई, आसिफ भाई, सबको मेरा स्वागत है। मैं एक बचपन की अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी मामा जी सुनाया करते थे जो इस दुनिया में नहीं है, भगवान जहाँ रहते। राधेश्याम सर थोड़ा सा क्वेश्चन ले लिया जाए ना, फिर शेयरिंग लिया जाएगा सर। हेलो, ठीक सर। लोगों का थोड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर शेयरिंग लिया जाएगा। ठीक है सर। 10 बजे तक का टाइम है लोगों का, 10:30 बजे। हेलो, पहले लोगों का थोड़ा क्वेश्चन ले लिया जाए, लोग कुछ जानना चाह रहे हैं। वेलकम सर। कुछ लोगों का मैंने वो किया है अनम्यूट। हेलो जी आशीष सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, आइए। वेलकम सर डिपॉजिट का तो क्या कहा जाए, मेरा क्वेश्चन तो नहीं है। मैं थोड़ा सा एक अपना शेयरिंग रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कल जो रिसर्च किया है इस पे, तो मुझे कुछ और निकल के आया है। अगर आपकी इजाज़त हो तो उसको मैं आपके समक्ष रखूँ, आप सभी लोगों के समक्ष। रखिए सर ये कंपनी जो डिपॉजिट के लिए पॉपअप दे रही है कि आप इतना पाइए इतना पाइए, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात ये थी कंपनी की, जैसे कि ये 30 जून को लिस्टिंग कर रही है, सबसे पहली बात है। उसके बाद ये जो दे रही है 66 का 3000 चाहे 5000 60,000 20,000 जो भी दे रही है, इसमें जो है कि लिस्टिंग के बाद इसका तो खत्म हो जाएगा ये सारा। मतलब ये प्रोग्राम कैसे वो चला पाएगी? ये लिस्टिंग जो होगा तो इसका ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा इस पे से। हम डिपॉजिट अगर लोगों से लोग कर रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 1 महीना इनको मिलेगा। उसके बाद तो जो है कि जब लिस्टिंग हो जाएगी तो जितना 1 साल चाहे 6 महीना जो दे रही है तो खत्म हो जाएगा सर ना।
तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको सर मैं कल देखा मैंने जब, क्योंकि लिस्टिंग के बाद तो कंपनी का मोटिव दूसरा हो जाएगा। जैसे पहले भी हो चुका है, जो हम लोग पहले ऑफर जो उठाए थे बीच में खत्म कर दिया था सर। तो हमारा मानना ये है कि लिस्टिंग के बाद जो है कि ये 12 महीने 6 महीने ये कुछ नहीं देगी, क्योंकि इसका सारा वो कुछ क्लोज हो जाएगा वो सारा कुछ। तो हमारे समझ से कि इसमें डिपॉजिट नहीं करना चाहिए। यही सर हम आपसे कहना चाहते थे आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं भी इसी बात को आप लोग सभी कम्युनिटी को मैं यही बात समझा रहा हूँ कि अभी समय रहते सब लोग सतर्क हो जाएंगे तो कंपनी की जो चीजें हैं वो राइट वे में हम लोग के सामने आना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ये सभी लोगों को सोचना पड़ेगा इस चीज को कि आपके पास इतना फंड है, उसके बाद भी कंपनी आपसे फंड लेके दे रही है, तो ये सोचने वाली बात है थोड़ा सा कि अगर इसको देना ही है तो हम वैसे ही क्यों नहीं दे देंगे कि भाई आप बिना डिपॉजिट के आप $20 विड्रॉल लगा लीजिए, 120 लगा लीजिए, 150 लगा लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। तो मुझे लगता है कि इसमें आना नहीं चाहिए इस बात में, क्योंकि जब अगर लिस्टिंग के लिए कह रही है, जब जिस दिन लिस्टिंग इसकी होगी ये सारा ऑफर खत्म हो जाएगा, वहीं क्लोज हो जाएगा। भाई विड्रॉल का सिस्टम कंपनी के हाथ में तो फिर रह नहीं जाएगा वैसे, तो ये ऑफर मिलेगा आगे कैसे लोगों को? ये तो थोड़ा इसमें सभी लोग को सोचने के लिए ये सब बात है। बाकी हमारे समझ से तो डिपॉजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो वेरिफिकेशन करा रही थी तो 10 का 20 और 30 का 50 वेरिफिकेशन हो गया सर। ऐसा नहीं है कि ये वेरिफिकेशन 50 60 70 100 चलता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। वेरिफिकेशन एक बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है, हमेशा थोड़ी ना करना है। ये सब लोगों को सोचना पड़ेगा, डिपॉजिट नहीं करना है, आप लिस्टिंग तक इंतजार करिए। अगर लिस्टिंग कर रही हो तो इंतजार करिए। यही बात है। थैंक यू सर बोलने के लिए मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, कंपनी ने लिस्टिंग तक हम लोग इंतजार करना है सभी लोगों को। वेट एंड वॉच, बहुत दिन से मैं कह रहा हूँ वेट एंड वॉच करिए और अब लिस्टिंग के वेट करिए सभी लोग, ठीक है जी सर। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट आइए सर, आयुष गुप्ता जी। आयुष गुप्ता लेवल 4, गोविंदा निराला लेवल 4। आइए दोनों लोगों में से कोई भी। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन था सर, ये हम $10 सर डिपॉजिट किए थे, 10 का 20 दे रहा था, तो 10 का लगाए और 20 का विड्रॉल लगाए तो विड्रॉल नहीं लगा। मतलब बोल रहा था कि 5 दिन ग्रोथ फाइनेंस को परचेज करना पड़ेगा और 5 दिन करना पड़ेगा ये मतलब रिजर्वेशन, तो नहीं लगा। उसके बाद 28 तारीख फिर ई महीना आ गया, ये मतलब 5वां महीना आया, तो फिर हम 5 दिन पहले किए, तो उसके बाद आया 30 का आ गया टॉप अप। 30 का टॉप अप आया सर, तो फिर हम 30 का टॉप अप कर दिए। 30 का टॉप अप किए तो फिर मतलब नहीं 20 का आया था, तो 5 दिन बोला रिजर्वेशन करने के लिए, तो रिजर्वेशन करके पूरा किया। तब तक क्या हुआ कि कंपनी का मिनिमम विड्रॉवल का जो वैल्यू था वो बढ़ गया। वो मिनिमम विड्रॉवल का $20 था उस समय, उसके बाद हो गया $50। तो $20 लगाते कैसे विड्रॉल, तो नहीं लगा। वो सब हम समझ रहे हैं, हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं। आपका मेन प्रॉब्लम बताइए सर कि आपको इस समय क्या प्रॉब्लम है? फिर क्या हुआ कि हम 30 का लगाया सर डिपॉजिट किए, और फिर 50 का लगाए विड्रॉल, तो 50 का विड्रॉल लगाए सर, अभी 6 दिन हो गया, 14 तारीख का विड्रॉल लगाए सर, अभी तक नहीं है। ठीक है, तो कंपनी तो बोल ही रही है ना कि विड्रॉल में देरी हो सकता है, उसने तो लिखा है। तो आप अगर आपको शौक है डालने का,
मैक्सिमम मेरी बात सर। जी सर। मेरी बात सुनिए, अगर आपको शौक है लगाने का तो आप लगाते रहिए और वेट करते रहिए। हम तो मना किए थे आपको, यहाँ कोई विड्रॉल के बारे में नहीं पूछेगा करके, हम तो सबको मना किए थे कि कोई अगर जो डिपॉजिट करेगा वो यहाँ सवाल नहीं करेगा। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, जब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें विड्रॉल नहीं दे रहा तो उसमें हम क्या सोल्यूशन बता सकते हैं, उसका तो मुझे भी नहीं पता। मुझे बस एक ही चीज बात पता है कि मुझे डिपॉजिट नहीं करने हैं। इस कंपनी को बार बार मुझे पैसे नहीं देने। ये कंपनी या तो सही तरीके से लिस्टिंग करे, अब इसने लिस्टिंग की बात करी है तो लिस्टिंग करके आए मेरे सामने, हम उसके बाद ये जो कहेगी मैं करूंगा। लेकिन जब तक कंपनी लिस्टिंग करके नहीं आती है, या तो पूर्ण रूप से हमारा विड्रॉल स्टार्ट करे। अगर आप लोग को शौक लगा है, आप लोग के पास फंड रहता है तो आप लोग डालिए, डाल करके यहाँ सवाल ना करिए कि सर विड्रॉल नहीं आ रहा तो ये नहीं आ रहा। मैंने पहले भी मना किया था कि जो डिपॉजिट करेगा यहाँ क्वेश्चन नहीं करेगा विड्रॉल की। ठीक है सर, तो आप वेट करिए, कंपनी को देना होगा तो देगा। और आपने कितना डाला है और कितना निकाला है ये आपकी समस्या है सर। सर मतलब आप पे अचीव नहीं कर रहे हैं, मतलब जानना चाहते थे थोड़ा सा। नहीं मत जानिए, देखिए ये हमने आपको बोला कि सर डिपॉजिट नहीं करना, तो इसके बारे में आपने जाना, आपने मेरी बात मानी नहीं मानी और आप डाल के चले आए। तो फिर आप मीटिंग में क्यों आते हैं सर? हम कंपनी पे क्यों लगाम लगाना चाहते हैं? जब कम्युनिटी साथ देगी तब ना कंपनी पे लगाम लगेगा। हाँ सर ये बात तो है, डिपॉजिट बार बार मांगती है कंपनी, मजबूरन सबका पैसा फंड फंसा हुआ है, डाल दिया है। फंसेगा और लंबे समय तक आप लोग फंसे रहेंगे अगर यही व्यवस्था रही सभी लोगों की और यही सोच रही ना, और इसी तरह सब लोग चलते रहे तो लंबे समय तक सब फंसे रहेंगे। कंपनी का कोई भी जेन्युइन चीजें आपके सामने नहीं आएगी। अच्छा सर ये इस पे, अच्छा सर एक चीज और पूछना चाहते हैं, जो 6 महीना के बाद जो बोला था 180 दिन के बाद 20% रिलीज करने का, उसका क्या संभावना है? लिस्टिंग के बाद पूछिएगा, उस लिस्टिंग के बाद हमसे पूछिएगा सर। लिस्टिंग जब कंपनी को मतलब ये तो सर ये तो 5 तारीख के पूर्व जाएगा हम सब के। 5 तारीख आ गया है सर अभी? नहीं सर अभी तो नहीं आया। तो क्यों अभी उस सवाल को क्यों उठाना सर? ओके सर, उस क्वेश्चन को क्यों उठाना? छोड़िए। थैंक यू सर। थैंक यू। आशीष दैया आइए सर, वेलकम। बाबुल आई। हेलो 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 नमस्कार जी। जी नमस्कार सर ये कंपनी मकड़ जाल में क्यों उड़ जा रही सारी उसको सभी टीमों को? कंपनी का औलाद बोल जा रही है सर, कंपनी तो अपना सही एक चल बार रही है। पहले बोला था डिपॉजिट करो, फिर बोलो डिपॉजिट नहीं, वादा करती है डिपॉजिट, उसका डिपॉजिट करके विड्रॉल का, फिर विड्रॉल नहीं दे रही। तो नहीं देगी ना, आप देते जब तक आप देते जो पहले वादा किया था ना, आप देते रहेंगे तो कंपनी कहाँ से देगी? आप पहले बंद करिए ना, आप ही बंद करिए ना, कम्युनिटी भी बंद करे ना उसको देना। हमने तो डाला, मैंने तो सर ये डाला नहीं है, पर लेकिन औरों के देख के ही हम रुके हुए हैं। हम तो आपकी बात को ध्यान दे सकते हैं, नहीं डाला मैंने अब। जी बिल्कुल नहीं डाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। वेट करिए, आपका जो 2-4 रुपये यहाँ बच रहा है बचाइए। इससे नहीं मतलब है कि कल को कंपनी आपको अरबों रुपया दे देगी, वैसे भी इसको देना है, तो देने वाली होगी तो इसे भी देगी। अगर आपके पास ट्यूब कंपनी ने दे रखा है तो आप ऐसे ही करोड़पति हैं। ठीक है सर, ट्यूब तो है हमारे पास, वो अंदर भी वो लोग फंड में भी रोज बद रहे हैं, और वैसे भी पहले भी ट्यूब अगर आपके पास ट्यूब है, मैंने कल रात में भी एक ही शब्द बोला था कि ब्लॉकचेन अगर लाइव हो जाता है, इसका यूज केस बन जाता है, तो आपको नोवा में जो फंड पड़ा उसकी जरूरत नहीं है। जो आपके पास यूएसडीटी अगर आपके फंड में भी पड़ा उसकी भी जरूरत नहीं है, आपका ट्यूब काफी है। ठीक है, आपके जीवन को सही करने के लिए वेट करिए, आप लोग वेट करिए, लेकिन डिपॉजिट मत करिए। बस एक ही सब लोग से अनुरोध है, डिपॉजिट मत करिए। अगर डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट से संबंधित कोई क्वेश्चन या ना करिए।
सर आप जिस तरह आप इसकी खोज में लगे रहते हो, आपको कहीं इसकी पक्के सबूत मिले हैं कंपनी के? क्या सर? जिस तरह आप इसकी वेबसाइट पे आप इसकी खोज करते रहते हो, इसके कहीं प्रमाण मिले हैं कि ये लिस्टिंग हो रही है या ना हो रही है? देखिए, उसके प्रमाण के लिए सर ना एक बड़ा अमाउंट लगेगा, ठीक है। इंडियन रुपीज में अगर कह दें तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन अगर वहाँ के जाएंगे तो वहाँ काफी चार्जेस होते हैं इस सर्विस के लिए, ठीक है। तो उसमें एंट्री करने के लिए, अंदर देखने के लिए सर्विस पे करना पड़ता है, तब जाके अंदरूनी बातें पता चलती है, ठीक है सर। अच्छा, वहाँ उसकी वेबसाइट खोलने के लिए पहले फीस भरनी पड़ती है? हाँ, फीस भरनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, समझ गया जी। ठीक है जी। ओके ओके सर। और किसी का क्वेश्चन वगैरह? अरुण कुमार लेवल 6 आई कमेंट। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर अजय बात कर रहा हूँ, मेरे फोन से है ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अजय शर्मा सर। जी जी। मैं सर ये कह रहा था कि मैं तो है ना, मैंने एक डिसीजन लिया अभी डिसीजन ये लिया कि इस महीने करेंगे बस, जो ट्रेडिंग होगी या साइट ओपन करनी है जो भी है, बस 1 तारीख से इसको भी बंद कर दूंगा। मैं तो ना ट्रेडिंग करेंगे ना साइट ओपन करेंगे सर। जी जी, ठीक है सर। वो तो सही बात है, लेकिन कहाँ लोग नहीं मानेंगे ना। आप अकेले क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देखो ये जो है ना, ये मैं तो आज पूरी टीम में, अपनी टीम में भी मेरी लगभग 350-400 लोगों की टीम है सर। मैं सभी को ये बात बोल दूंगा सर, अगर इस महीने कुछ अच्छा कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो इस महीने के बाद 1 तारीख से हम लोग बिल्कुल बंद कर देंगे सर। एक भी जो है ना यूजर इसको ओपन करके नहीं देखेगा, ना अपने ट्रेड करेगा। फंड पहले से इतने ज्यादा पड़े हैं, अलग अलग तरीके से ये लोग ये कॉन्टेस्ट निकाल रहे हैं कि आप 88 डालिए, 1400 डालिए और 650 डालिए। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कंपनी कहना क्या चाहती है सर। देखिए सर, कुछ नहीं है। मैंने कल बताया था कि देखिए, जब कोई चीज लिस्टिंग होती है ना, उसका रिवॉर्ड का सिस्टम होता है। जब आप एक बार एक्टिवेशन करते हैं तो रिवॉर्ड एक बार ही मिलता है, और जो है कि उस रिवॉर्ड का पे कोई लगाव नहीं होती है कंपनी की। यानी कि आप उस रिवॉर्ड को आपको रोक नहीं सकती है कंपनी, रियल में अगर माने तो, ठीक है, रोक नहीं सकती है। लेकिन अगर क्योंकि रीजन क्या होता है कि लिस्टिंग के दौरान जो रिवॉर्ड्स के जो भी विड्रॉल ऑप्शन होते हैं, चाहे जो भी चीजें होती है, कंपनी उसको रोक नहीं लगा सकती है। लेकिन यहाँ पे भी उसका ऑप्शन है, लेकिन कंपनी दे नहीं रही, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी उसको कंपनी खुद देने के लिए तैयार है। कम्युनिटी वो तरह तरह का प्लान अपना दे रही है और लोग ले रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, तो कंपनी भी नहीं मान रही है, कंपनी अपना ले रही है। यूजर्स को है ना बात बिल्कुल सोचनी चाहिए कि कंपनी की साइड से अगर ये आ रहा है कि वो नहीं देना चाह रही है, तो तुम क्यों लोग दे रहे हो भाई? आप लोग क्यों इतना वो हो रहे हो कि आप देने के लिए उतारू हो रहे हो? समझ नहीं आ रहा सर कम्युनिटी का। कभी $10, कभी $30, कभी $66, कभी कुछ। कंपनी के बारे में सोचो। कंपनी भाई ये कह रही है कि आप डिपॉजिट ना करो, वो तो ऑप्शन दे रही है कैंसिल करो और ट्रेडिंग करो बस। नहीं, मैं तो करूंगा, डिपॉजिट करूंगा। है मेरी टीम में भी 4-5 लोग ऐसा कोई नोटिफिकेशन आते ही वो साथ के साथ ही एक्टिव कर देते हैं बस। अरे सर, ये कोई नई बात नहीं है आशीष भैया, राधे राधे। ये कुछ भी नया नहीं है। अभी नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के आते ही स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, डाल दिया, 5000 आ गया, ये हो गया, वो हो गया। डिस्कस तक नहीं करने देते हैं कि क्या हो करें, क्या बोले कंपनी को, क्या ना बोले। अरे नहीं चाहती कंपनी उसको डिपॉजिट करवाना, फिर भी लोग पागलों की तरह लग जाते हैं सर। मैं कहता हूँ ना भाई, कंपनी ने देखिए चाहे 10 हो, चाहे 30 हो, चाहे कुछ भी, सब ऑप्शनल, जो ऑप्शनल रखा वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ ऑप्शनल नहीं रखा है, घंटेबाजी करनी, $60 पे एक्टिवेशन, फिर दोबारा $60, नए लोग आए उनकी आईडी बंद कर देना, विड्रॉल ना देना, ये जो नौटंकी वाले काम थे कंपनी के, यहाँ प्रॉब्लम है। बाकी कंपनी के किसी पार्ट में प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है, क्योंकि वो जो दे रही है वो ऑप्शनल दे रही है। अब जैसे लोगों ने गलती से वो करा, क्या नाम है, $50 वाला लेना, क्या नाम, बूस्टर लेना,
अच्छा, बूस्टर के फायदे लोगों को मिल रहे हैं, अब क्या वही ग्रुप फंड बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। $70 वाला हमने डिमांड करी, वो दे दिया उन्होंने। फंड बढ़ रहा है, लेकिन वो मिल तो नहीं रहा ना, वो उसका क्या करेंगे सर? सुन तो लीजिए, अभी क्या रहा, जिस तरीके से हम लोगों ने 9 महीने का समय काटा, बिल्कुल उसी तरीके से कि बच्चा गर्भ में रहा लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था, करते रहे। अब ये हो गया भैया, डिलीवरी हो गई, वो चलने वाला हो गया, वो बड़ा हो रहा है। अब इस तरीके की बातें होते होते हम लोग बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि मैच्योरिटी एज पर आ गए हैं। और ये जो 30 जून का जो समय है ना, आप ऐसे मान के चलिए कि बस जो कुछ है अब यही है, अभी फिलहाल होना या ना होना। जैसे अभी आपने कहा कि हम 1 तारीख से वो बंद कर देते हैं, आपकी मतलब 100, 200, 500 जो भी लोगों की टीम है वो बंद कर देगी, लेकिन ये जो पूरा 5 लाख की कम्युनिटी में जो 25,000 आदमी बैठा है ना, वहां पे 5,000 आदमी भी वो काम करता रहेगा तो कंपनी के लिए बहुत है वो। सर मैं यही तो प्रॉब्लम है, मैं हम लोग एक ही तो नहीं हो पा रहे। सभी से दरख्वास्त करूंगा, जितने भी लोग हैं वो इस चीज को बड़ा ध्यान से देखें और 1 तारीख से है ना ये मुहिम चलाएं कि अगर कंपनी कुछ करती है अच्छा तो ठीक है, नहीं तो 1 तारीख से ना तो साइट ओपन करें ना डिपॉजिट करें। ये बहुत जरूरी है, ना ट्रेडिंग करें, कुछ ना करना सर, कुछ भी नहीं करना साइट के साथ सर। ये समझ नहीं आ रहा जब उस साइड से कुछ नहीं आ रहा, वही चीज वो आप पे जो विचार है वो 1 तारीख 1 जून से है। मेरा अपना मानना है कि अब जो कुछ होना वो 1 जून से हम कर सकते हैं, वो 1 जुलाई से कर सकते हैं, बस मेरे अपनी बात है। और उसमें बस वही है कि जब इतना यहाँ तक खींच लाए हम लोग समस्या में, परेशानी में, तो लोग भी नहीं मान रहे। जैसे हम लोगों ने मीटिंग बंद करने का प्रपोजल रखा, एक पूल चलाया, पूल में 70% वोट आ गया, भैया चलाओ मीटिंग। तो सर मीटिंग बंद करना है ना, कोई भी वो मतलब इसका हल नहीं है। नहीं, खाली मीटिंग नहीं थी ना, ये मैं आपको बताता हूँ, इसके है ना खाली मीटिंग नहीं थी, मीटिंग थी, एक्टिवेशन था, एक्टिविटी थी, और यहाँ तक कि चैनल भी लिस्ट वो कर दे, पूरा डिलीट कर दे, दोबारा बना लेंगे, तो आ जाएंगे लोग। हम लोग है ना इतने एडिक्टेड हो गए इस मीटिंग के, इसके बगैर मन नहीं लगता। आप लोगों की आवाज सुन ले, है ना, तो आशीष सर को ना सुन ले, आपको ना सुन ले, या हमारे मुल्लेपर को ना सुन ले। आशीष भैया रहते हैं, फिर कोई भी बोल रहा हूँ, आशीष भैया मीटिंग में बैठे हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नाराज मत होइएगा भाई, कोई भी लीडर हमारे, आशीष भैया अगर मीटिंग में बैठे हैं फिर बोल कोई भी रहा हो, मैं रहता हूँ। फिर आशीष भैया नहीं रहते हैं फिर मैं भी निकल जाता हूँ। मैं ये बात कि हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं सर इस चीज के। सौरभ सर, राधे राधे सुरेश सर। सर मैं ये कह रहा हूँ 30 तक वेट करें, उसके बाद में जो भी करना है करें, चाहे ओपन ना करें। हमारे यहाँ पर हमारे मुखिया के रूप में हमारे पास में आशीष भैया हैं, अब वो जो कह रहे हैं उनके मार्गदर्शन में देखिए कैसे गाइडेंस में जो भी हो सकता है उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो 31 तक है ना, सारे वेट करो, उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो बढ़िया डिसीजन लो, सारे मिल के लो। देखिए इसमें मैं सौरभ भैया मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा मन दुखी इसलिए हो जा रहा है कि थोड़ी सी बातों को समझने की बात है कि मैं कुछ चीजों को निकाल के दिया लोगों के सामने, कल रात में भी मैंने बताया, फिर मैं बता देता हूँ कि 1 अप्रैल से हमारा विड्रॉल क्लोज किया कंपनी ने, ठीक है, और 1 तारीख को ही जो है कि ट्रेजर फंड का एक होता है TLS जो होता है सर्टिफिकेट, उसका इशू करवाया कंपनी ने, 3 महीने के लिए वो होता है, 3 माह के लिए उसने एक्टिवेट करवा दिया। तो 3 महीने का मतलब ये है कि अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीना ये हो गया, ठीक है। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, नोवा में ये जो चीजें हो रही है ना, रिवॉर्ड्स कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं मिलना है, आप देख लीजिएगा आप लोग। क्यों ये फंड में एक दिन आप सौरभ याद होगा, एक दिन डिस्कशन हम लोग की चल रही थी कोर कमेटी, मैंने ट्रेजर फंड के बारे में ही सारा चीज बोला था आप लोगों को। तो वही काम कंपनी वहां करने जा रही है, उसका मकसद मैं बता रहा हूं कि ये रिवॉर्ड्स और ये नोवा से कोई लेना है, नोवा जैसे 10 कंपनियों के ये जो ओनर है ना, ये उसको कुर्बान कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका एक ही मकसद है टफ्ट को यूज केस बनाना और ब्लॉकचेन इसका जो है कि लाइव करना, ठीक है। और ये इसमें जिस दिन सफलता पाएगा, नोवा जैसी 20 कंपनियों को कुर्बान कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, और ये कम्युनिटी हार मान के इसके साथ रहेगी। मतलब कि इसका एक ही विजन है, एक ही पिक्चर बना रहा है, और वो पिक्चर जब तक सुपरहिट नहीं होगी वो किसी भी चीज की सुनेगा नहीं, और वो अपना वाला करता रहेगा। रह गई बात, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसे अभी नोटिफिकेशन के माध्यम से कंपनी जब बोलती है, तो यहाँ पर क्या होता है, लोग यहाँ के सवाल करते हैं मंचों पे
जैसे अभी आपने बोला ना कि सर बंद करना हल नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि बंद करना सबसे बड़ा हल है। जब आप सारे एक्टिविटी को देखिए, कंपनी कैसे उसका मन बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए सारी एक्टिविटी बंद कर दी और हम लोग मीटिंग चला रहे हैं, जब मीटिंग चलेगा तो वो भी बैठ के देखेगा, उसके दिमाग में आ जाएगा, वो भी चालाक है, वो हमसे और आपसे 10 गुना चालाक है। वो सोचेगा बैठ के कि देखते हैं ये लोग कब तक कंसर्न करते हैं, लास्ट में इनकी तो मजबूरी आना ही आना है। लेकिन वो परेशान कब होगा, वो परेशान कब होगा जब हम लोग नहीं दिखेंगे उसको। कोई नहीं दिखेगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन में कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा ना जिसमें कंपनी का डर नजर आएगा, कंपनी का एक भय उस नजर आएगा उस नोटिफिकेशन में, समझ रहे हैं ना सर। लेकिन ये तब संभव होगा जब सारी एक्टिविटी और सारे मंच क्लोज हो जाएगी। हाँ, बस यही मैं कह रहा हूँ, सब लोग जब एक होंगे, हमारे आपके करने से नहीं होगा। यही मैं कह रहा था मनोज, जो हमारे अरुण सर बोल रहे थे, मैं वही कह रहा कि आपने अपनी टीम को रोक लिया, रुक भी गई, आशीष भैया ने रोक लिया, बाकी सारे लोग क्या कहेंगे, डालो डालो डालो, करो ये करो वो करो, तूफान मचा देगी, बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, तो वही प्रॉब्लम हो जाती है बस। बिल्कुल सर, ऐसा ही करो, सारे मंच जो है एक मीटिंग करके, मतलब एक जगह या तो एक उपाय और है, अगर कोई भी, अगर आप लोग चाहते हैं कि कंपनी चीजें करें, तो इसमें ये जो बार बार ना नोटिफिकेशन आ रहा है इन्वेस्टमेंट का, आप लोग सब लोग एक बार बंद कर दीजिए ना, कर भी मत करिए। और जब एक नोटिफिकेशन आया आपने नहीं किया, दूसरा आया आपने नहीं किया, तो कंपनी समझ जाएगी अब 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। वो उसको जो फाइनल डिसीजन लेना होगा ना, वो अपना फाइनल डिसीजन देगी। ठीक है सर, बिल्कुल। इसलिए आप लोग को ये रुकना पड़ेगा। लेकिन कमी क्या है, कंपनी अब तक क्यों इस तरह से कर रही है, क्योंकि आप लोग रुकते नहीं है। हम लोग रोकते भी हैं तो आप लोग रुकते नहीं है, और हम लोग का रोकना सबको बुरा लग जाता है। कुछ लोगों को ऐसा भय होता है कि आप अपना तो करके बैठ गए हैं और हम लोगों को रोक रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, सभी मंच जो है एक मत होकर के और मीटिंग को कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, और कंपनी हार मान के कुछ न कुछ नोटिफिकेशन देगी। जब अच्छा नोटिफिकेशन देगी और अच्छी कुछ चीजें देंगी तो हम हमारी मीटिंग चालू कर लेंगे। मेरी राय तो है ये। तब तक के लिए कल वहाँ उधर मंच पर मंदी बहन ने तो बोला है नो डिपॉजिट, बस अब शांत रहिए, सब लोग कुछ नहीं करना है, कोई डिपॉजिट नहीं करना है। लेकिन वही है, लोग सुबह सुबह स्क्रीनशॉट 5000 आ गया सर, वो डाला था 3000 आ गया, ये हो गया वो हो गया, सब आ रहा है स्क्रीनशॉट डाला था। इसको क्या बोले आशीष सर? नमस्ते आशीष सर, मैं तो एक बात छोटी सी बोलूंगा। स्क्रीनशॉट किसने डाला सौरभ जी, किसने डाला स्क्रीनशॉट? सर आ रहे हैं ग्रुप में, वो कोर मीटिंग जो उधर बना हुआ ना, जो दिल की बात वाला, तो वहाँ आते हैं सर, बहुत हैं, एक थोड़ी ना सर, बहुत है। $5000 तक का तो विड्रॉल लगा के लोगों ने डाला हुआ है। नहीं, खास करके देखिए किसने ये 5000 जो $88 डालने के बाद 5000 आ गया, ये किसने डाला उसको पहले देख लीजिए एक बार। क्योंकि क्या कह रहे हैं सर, फिर से बोलिए। $5,000 जो आ गया, क्या हुआ ना सर, जैसे नहीं आया नहीं है, पेट्रोल लगाया है, आया नहीं है। जैसे मेरे ग्रुप में एक भाई है, ठीक है, क्या होता है कि जब कोई कंपनी कहती है तो ट्रायल के रूप में वो डालते हैं। उन्होंने ट्रायल कर, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि 5000 बाहर अकाउंट में देगा कि अंदर देगा। जब नोटिफिकेशन आया था तो ये बाहर मिलेगा, अपने वॉलेट में मिलेगा कि अंदर के वॉलेट में मिलेगा। तो उन्होंने ट्रायल किया तो पता चला कि अंदर मिल रहा है। उन्होंने जैसे ट्रायल किया तो फिर उन्होंने मैसेज भी डाला कि कोई भी ना करे, क्योंकि अंदर दे रहा है, बाहर वॉलेट में नहीं दे रहा, प्रूफ के लिए। लेकिन लोग कहाँ माने, फिर भी लोगों ने किया। टेस्टिंग करने के बाद भी हम लोग बोलते हैं कि मत डालिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, क्या करेंगे सर? इसका अगर लोग नहीं मान रहा है, सुनिए आशीष जी, लोग अगर नहीं मान रहा है, मन चलाने वाले को विफलता है ये। मैं बताता हूँ समीर सर, अब एक हमारे बहुत ही खास हैं, जो भी है पूछा, उन्होंने राय मांगी छाछाट से डालना सही रहेगा नहीं सही रहेगा। हमने भाई छाछाट से जिनकी आईडी बिल्कुल ही बंद पड़ी हुई, उन्होंने 2009 में जो आज तक नहीं आए हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल लग रहा है। लेकिन बात वही है, घूम फिर के अभी हम बोलेंगे डालिए तो आप मैसेज बना के डालोगे, और वही हुआ भी है। उनको बताया भाई ऐसे ऐसे चीजें दिख रही हैं, इसमें इतनी इतनी चीजें हो सकती हैं, आपकी आईडी खुल जाएगी, जो रिजर्वेशन नहीं कर सकते उनका रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा, $3000 उनके आईडी में आ जाएगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं, अगर 100 200 500 होगा तो भी आ जाएगा।
1000 वाली है लॉक पड़ी है, 1000 से ऊपर वाली है तो भी 3000 आ जाएगा। एक ये फायदा हुआ, लिस्टिंग में पार्टिसिपेशन हो जाएगा और $24 आप निकाल पाएंगे महीने का या $6 हफ्ते का, ये 6 महीने तक। तो अब ये उसको कोई पॉजिटिवली ले रहा है, कोई निकल के $24 से क्या होता है, कोई कहता है यार जो दे रहा है वही बहुत है। तो ये भी एक धारणा है। तो ये ऐसे लोग हैं तो कर रहे हैं लोग। देखिए सौरभ जी बात को गहराई से समझिए। अभी आशीष सर का टीम नहीं है, ये बात समझिए। वो आराम से बात कह सकता है। जिसका बहुत बड़ा टीम है वो लोगों को समझा के नहीं लाया,